हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 29 जनवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसका इंतजार करना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा पहनाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश की या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट कोसिस्को। उसके ऊपर तिरंगा पहनाया है। किसने पहनाया है? शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक ने पहनाया है। कहाँ की रहने वाली है शिवांगी पाठक? एचआर यानी हरियाणा की रहने वाली है। कब पहनाया है? 26 जनवरी 2025 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन देखें तो हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर भारतीय तिरंगा फहराकर भारत की 76वीं गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। यह उपलब्धि उन्होंने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर हासिल की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2024 से हाल ही में किससे सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन इसका देखें तो हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है। चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है अभियान जो दूरदर्शन के द्वारा चलाया जा रहा था, उसके व्यापक प्रसार के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या क्रिकेट काउंसिल पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना? यानी पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना है? तो चुनने वाला कौन है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को क्यों चुना गया है? क्योंकि उनका 2024 के अंदर शानदार नेतृत्व के लिए, यानी भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसका शानदार नेतृत्व किया था रोहित शर्मा ने, इसके लिए चुना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका देखिए तो रोहित शर्मा को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना है। यह उपलब्धि उन्होंने साल 2024 में टीम के शानदार नेतृत्व के लिए दिया गया है। पिछले साल ही भारत अपना दूसरा T20 विश्व कप का खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था। यानी 2024 के अंदर जो भारत ने T20 विश्व कप जीता था वो रोहित शर्मा की कप्तानी के नेतृत्व में जीता था। और इसीलिए आईसीसी ने पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना है रोहित शर्मा जी को। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मिशेल मार्टिन को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। सॉल्यूशन इसका देखिए तो हाल ही में आयरलैंड की संसदीय मतदान के बाद मिशेल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड का प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। आयरलैंड के अंदर प्रधानमंत्री को ताओसिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताओसिच। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये तिलक वर्मा जी के नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए तो तिलक वर्मा पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जिन्होंने किसी फुल मेंबर देश की ओर से T20 इंटरनेशनल में बिना आउट हुए 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। भारत के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का कारनामा कर दिखाया है। तो तिलक वर्मा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूसीसी, लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां आजाद की जगह भारत ही आ जाता, केवल आजाद ना आता, तो आंसर क्या हो जाता? गोवा हो जाता। क्या होता? गोवा। गोवा के अंदर यूसीसी पहले से ही लागू है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला राज्य की हम बात करें तो ये उत्तराखंड है, जिन्होंने हाल ही के अंदर 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। यूसीसी कहाँ लागू किया है? उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। कब लागू किया है? 27 जनवरी को, 27 जनवरी 2025 को। इसका सॉल्यूशन देखिए तो उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार पर भेदभाव को क्या करना है? समाप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आगामी हथकरघा सम्मेलन, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? मंथन, इसका आयोजन होगा, कहां होगा या कहां हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया। कब किया? 28 जनवरी को। किसने किया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने। कहाँ किया? नई दिल्ली के जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। यह पहल बुनकरों की आजीविका में सुधार करने और समग्र हथकरघा उद्योग में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों से या सरकार के प्रयासों का अनुरूप है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला हॉकी इंडिया लीग, यानी जिस प्रकार आईपीएल खेला जाता है उसी तर्ज के ऊपर एचपीएल या WHPL, यानी वुमेन हॉकी प्रीमियर लीग या महिला हॉकी इंडिया लीग या WHIL कह सकते हैं इसको। तो महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ओडिशा वॉरियर ने। किसने जीता है? ओडिशा वॉरियर ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन इसका देखें तो महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण है जो 2025 के अंदर आयोजित हो रहा है या हुआ है, उसके पहले संस्करण का खिताब ओडिशा वॉरियर ने अपने नाम किया। इस टीम ने रोमांचक फाइनल में सुरमा हॉकी क्लब, जो सुरमा हॉकी क्लब है, उसको हरा दिया और यह खिताब अपने नाम कर लिया। यह आईपीएल की तर्ज पे खेला जा रहा है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। आगामी विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ होगा? आगामी जो पुस्तक मेला है, विश्व पुस्तक मेला 2025 है, उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए तो राष्ट्रीय राजधानी में बहुप्रतीक्षित नई दिल्ली पुस्तक मेला 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जो इतिहासकार, साहित्यकार, लेखक और प्रकाशकों के लिए भव्य उत्सव होगा। यह समारोह 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक प्रोग्रेस ग्राउंड के भारत पेविलियन में आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट NBT और भारत शिक्षा मंत्रालय के अधीन और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस साल की पुस्तक मेले की या विश्व पुस्तक मेला 2025 की मुख्य थीम है रिपब्लिक @75 है, जो भारतीय संविधान की 75 साल का जश्न मना रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो 11वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया 22 से 28 जनवरी तक 2025 में इसका आयोजन कोलकाता के अंदर किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की, बड़ी शानदार और बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।